लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए हर नर्सिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, इस मनुष्य के शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया फेफड़ा, बी में है यकृत, सी में है गुर्दे एंड डी में है पेट। तो मनुष्य के शरीर के जो है पेट को जो है शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। मनुष्य के बॉडी का जो पेट है ऑर्गन अंग है, उससे जो है स्टमक, उसे जो है उसे ही शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? रक्तचाप को, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में है थर्मामीटर का, बी ऑप्शन में है स्पिरोमीटर का, एंड सी में है लैक्टोमीटर एंड डी में है ग्लूकोमीटर। तो रक्तचाप को मापने के लिए स्फिग्मोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन जो है आपका राइट है। स्फिग्मोमेनोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का उपयोग किसके संदर्भ में होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए में है रक्त प्लेटलेट्स की गणना के लिए, बी में है रक्तचाप को मापने के लिए, सी है आंखों की दृष्टि की समस्याओं का पता लगाने के लिए, एंड डी है रक्त धमनियों का पता करने के लिए। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का जो उपयोग किया जाता है वह बी ऑप्शन जो है आपका राइट है, ब्लड प्रेशर नापने के लिए, रक्तचाप को मापने के लिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है टाइफाइड बीमारी से बॉडी का कौन सा अंग प्रभावित होता है, इफेक्टेड होता है? टाइफाइड डिजीज से बॉडी का कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में है मस्तिष्क ब्रेन, बी में है अग्नाशय पैनक्रियाज, सी है आमाशय स्टमक, एंड डी है आंत इंटेस्टाइन। तो टाइफाइड बीमारी जो है बॉडी के आंत प्रभावित करता है, इफेक्ट पहुंचाता है इंटेस्टाइन को। गर्भावस्था की सामान्य अवधि क्या है? तो प्रेगनेंसी की जो सामान्य अवधि क्या है? तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए में है, ए में देख लीजिए 280 दिन, बी ऑप्शन है 265 दिन, सी ऑप्शन में है 250 दिन, एंड डी ऑप्शन है 300 दिन। तो प्रेगनेंसी की जो सामान्य अवधि होती है, एज होती है, वह होती है 280 दिन की। प्रेगनेंसी जो होती है, गर्भावस्था का जो सामान्य एज होती है, अवस्था होती है, अवधि होती है, वह 280 दिन की होती है। इसलिए ए ऑप्शन जो है आपका राइट है, ए ऑप्शन जो है आपका सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में है गर्भावस्था के दौरान कीगल व्यायाम किया जाता है। देख लीजिए। ए ऑप्शन में है पेरिनियल मांसपेशियों को मजबूत करें, बी ऑप्शन है पेट दर्द से राहत के लिए, सी ऑप्शन है पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए, डी है पेरिकाज नसों को रोकें। इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है, पेरिनियल। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन प्लेसेंटा के अंदर कितना ब्लड होता है? अगले क्वेश्चन में था अवधि के दौरान मानव नाल का औसतन वजन कितना होता है? तो वो 500 ग्राम का होता है। इसमें है कि वही 500 ग्राम जो ह्यूमन प्लेसेंटा होता है, उसके अंदर 500 ग्राम का जो ह्यूमन प्लेसेंटा होता है, गर्भनाल होता है, उसके अंदर कितना ब्लड होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए में है 1500 मिली, बी ऑप्शन में 100 मिली, सी ऑप्शन है 500 मिली, एंड डी ऑप्शन है 200 मिली। तो ह्यूमन प्लेसेंटा के जो गर्भनाल होता है 500 ग्राम का, उसमें जो है 500 मिली ब्लड होता है, 500 मिली जो है ब्लड होता है। इसलिए सी ऑप्शन जो है आपका राइट है, सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मॉर्निंग सिकनेस कब समाप्त हो जाती है?
प्रेगनेंसी टाइम में मॉर्निंग सिकनेस कब समाप्त हो जाती है? तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है प्रेगनेंसी के 1 महीने में, बी में है 2 महीने में, सी में है 3 महीने में, एंड डी में है 4 महीने में। तो मॉर्निंग जो सिकनेस हो, प्रेगनेंसी टाइम में जो मॉर्निंग सिकनेस होता है वह 3 महीने में समाप्त हो जाती है, इसलिए सी ऑप्शन जो है आपका राइट है, सही है। 3 मंथ में। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया की कीमोप्रोफाइलेसिस किस प्रकार का रोकथाम है? मलेरिया की कीमोप्रोफाइलेसिस किस प्रकार का रोकथाम है, प्रिवेंशन है? तो ऑप्शन में है ए आदिम, बी में है प्राथमिक, सी में है माध्यमिक, एंड डी में है तृतीयक। तो मलेरिया की जो कीमोप्रोफाइलेसिस जो प्रिवेंशन होता है वह प्राथमिक प्रकार का प्रिवेंशन होता है, प्राथमिक प्रकार का रोकथाम होता है, इसलिए बी ऑप्शन जो है आपका राइट है, सही है, प्राथमिक प्रिवेंशन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में है, दुनिया भर से HIV के मामले सामने आते हैं, यह है के रूप में बुलाया जाता है, इसे जो है किस रूप में बुलाया जाता है? दुनिया भर में HIV के जो मामले हैं वो बहुत सी सामने आते हैं, यह जो है किस रूप में बुलाया जाता है, इसे किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए में है स्थानिक, बी में है एपिडेमिक, सी में है महामारी, एंड डी में है छुटपुट। तो HIV के जो मामले सामने आते हैं उसे जो है महामारी के रूप में जाना जाता है, उसे जो है महामारी कहते हैं, इसलिए सी ऑप्शन जो है आपका सही है, राइट है। प्रेग सेल, प्रेग कोशिकाएं कहाँ पर देखी जाती हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं, कहाँ पर देखी जाती हैं? तो ऑप्शन है प्रजनन नलिका, वेजाइना जिसे कहते हैं, बी ऑप्शन है अंडाशय ओवरी, सी है योनि वाल्वा, एंड डी है फेलोपियन ट्यूब। प्रेग सेल्स जो प्रेग कोशिकाएं हैं वह फेलोपियन ट्यूब में देखी जाती हैं, इसलिए डी ऑप्शन जो है आपका राइट है, फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है, गर्भाशय में भ्रूण की सामान्य हृदय गति क्या होती है? सामान्य हृदय रेट, हार्ट रेट क्या होती है? ऑप्शन में है जो भ्रूण की सामान्य हार्ट रेट होती है वह क्या होती है? तो ऑप्शन में है 80 से 120 बीट्स पर मिनट, बी ऑप्शन में 100 से 120 बीट्स पर मिनट, सी ऑप्शन में 120 से 160 बीट पर मिनट, एंड डी ऑप्शन में है 180 से 220 बीट पर मिनट। तो गर्भाशय में यूट्रस में जो भ्रूण की सामान्य नॉर्मल हार्ट रेट होती है वह 120 से 160 बीट पर मिनट होती है, 120 से 160 बीट्स पर मिनट होती है, इसलिए सी ऑप्शन जो है आपका राइट है, सही है। क्वेश्चन है, काली मौत क्या है? ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? ब्लैक डेथ क्या है? तो ए ऑप्शन है प्लेग, बी ऑप्शन में है डेंगू, सी ऑप्शन है ध्रुव रोग, एंड डी ऑप्शन है हैजा। तो काली मौत, ब्लैक डेथ जो है प्लेग को कहते हैं, इसलिए ए ऑप्शन जो है आपका राइट है। रक्त में, ब्लड में कौन सी धातु पाई जाती है? हमारे ब्लड में, खून में कौन सी जो है धातु पाई जाती है? तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए में है कैल्शियम, बी में है जिंक, सी है सोडियम, एंड डी है लोहा। तो ब्लड में जो है लोहा जिसे कहते हैं आयरन धातु पाई जाती है, इसलिए डी ऑप्शन जो है आपका सही है, राइट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में है, अगला क्वेश्चन है, शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? शरीर से जो है नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा ऑर्गन जिम्मेदार है? तो ऑप्शन में है ए जिगर, बी है गुर्दा, सी है फेफड़े, एंड डी है अग्नाशय। तो शरीर से जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट है उसको हटाने के लिए ऑर्गन जो जिम्मेदार है वह गुर्दा जिसे कहते हैं किडनी, ये जो है किडनी ऑर्गन जो है नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए जिम्मेदार है। पुरस्थ ग्रंथ से स्राव किसमें प्रवेश करता है? पुरस्थ ग्रंथ से स्राव जो निकलता है वो किसमें प्रवेश करता है? ऑप्शन में ए में है गुर्दा, बी में है मूत्रनली, सी में है मूत्रमार्ग, एंड डी में है वृषण। तो पुरस्थ ग्रंथ से स्राव जो है मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है, इसलिए सी ऑप्शन जो है आपका राइट है, सही। नेक्स्ट अगला, किस आयु समूह एज ग्रुप के बच्चों को नियोनेट कहते हैं? NEONATE। किस एज ग्रुप के बच्चे को, किस आयु समूह के बच्चों को जो है नियोनेट
कहते हैं। ऑप्शन में है 0 से 7 दिन, बी ऑप्शन है 0 से 28 दिन के बच्चे को, सी ऑप्शन है 0 से 6 महीने के, एंड डी ऑप्शन में है 0 से 1 वर्ष के बच्चे को। तो 0 से 28 दिन के बच्चे को, एज ग्रुप के आयु समूह के बच्चे को जो है नियोनेट कहते हैं, 0 से 28 दिन के, इसलिए बी ऑप्शन जो है आपका सही है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, किस आयु समूह एज ग्रुप के बच्चे को इन्फेंट कहा जाता है? इन्फेंट जो बच्चे होते हैं वो किस आयु समूह के वर्ग के बच्चे होते हैं? तो ऑप्शन में है 0 से 7 दिन के बच्चे को, बी ऑप्शन में 0 से 28 दिन के बच्चे को, सी ऑप्शन में है 0 से 6 महीने के बच्चे को, एंड डी ऑप्शन है 0 से 1 वर्ष के बच्चे को। तो इन्फेंट जो बच्चे कहे जाते हैं वह 0 से 1 वर्ष के बच्चे कहे जाते हैं। डी ऑप्शन जो है आपका राइट है। 0 से 1 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वह इन्फेंट एज ग्रुप में आते हैं, उन्हें जो है इन्फेंट कहा जाता है, इसलिए डी ऑप्शन जो है आपका सही है। इन्फेंट बच्चे जो होते हैं वह 0 से 1 वर्ष के बच्चे कहे जाते हैं।